आज का जो टॉपिक है ये मुझ आत्मा को एक दिन ऐसे ही योग में बैठे बैठे कनेक्ट हुआ और बस उसी दिन बात हुई मोनिका बहन से और उन्होंने मेरे से बात किया तो मेरे को लगा कि मैं उनको बोलूं कि मेरे को ये फीलिंग में है टॉपिक, उनका टॉपिक पे क्लास कराएंगे और आज आप सबके सामने उन विचारों को रखने का सौभाग्य मिला है। बस मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि जितने भी भाई बहन कनेक्टेड हैं, देखिए ज्ञान को सुनना और समझने के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं समझ सकता हूँ कई लोग घरों में बिजी होते हैं, शाम का समय होता है, पर जब कभी आप पढ़ने का निर्णय ले लो और कुछ सुनने का निर्णय ले लो तो कोशिश ये करो, यदि बहुत अधिक बंधन ना हो, कोई मजबूरियां ना हो, तो आप सब डायरी पेन लेकर सामने बैठकर एक विद्यार्थी की तरह जब चीजों को सुनेंगे तो वो ज्यादा आपके अंदर जाएंगे। वरना क्या होता है, लिसनिंग दो तरह की होती है। एक शब्द होता है इंग्लिश में हियर और एक शब्द होता है लिसन। हियरिंग एक कैजुअल वर्ड है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताओ कहो क्या कहना चाहते हो। एक ये एटीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड हियरिंग एटीट्यूड। एक होता है लिसनिंग एटीट्यूड, है ना, यानी ध्यान से सुनना, अटेंटिवली सुनना किसी चीज को। और जीवन में आप याद रखिए कि ये पढ़ाई है और पढ़ाई जो होती है वो कैजुअल हियरिंग से नहीं होती है, बल्कि पढ़ाई हमेशा अटेंटिव लिसनिंग से होती है। हाँ सही बात है कि नहीं, हाथ हिला के बताओ। तो आज जो चैप्टर आपके सामने खुलने वाला है, इसमें बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पलों के थ्रू हम बात करेंगे, है ना, जो एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ में रियलाइज करा सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स ने कई बार मेरे जीवन में ये सब कुछ एहसास किया, रियलाइज किया और वहां से ये कुछ पॉइंट सामने निकल करके आए। तो मैं थोड़ा सा पहले बोर्ड के माध्यम से कुछ चीजें आप सामने लिखने जा रहा हूँ। आज का जो ये चैप्टर है, आज का जो ये क्लास है, इसको थोड़ा एक्सपीरियंशियल बेस बनाते हैं। यानी कि मैं सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं करता हूं बल्कि आप सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं। पर आप समझ सकते हैं कि क्योंकि हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑफलाइन नहीं मिल रहे हैं, सो ऑनलाइन में लिमिटेशंस होती हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं आप में से ज्यादा को इन्वॉल्व करूं, है ना। हाँ, जिनके वीडियो कैमराज ऑन है वो आराम से इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनसे मेरा आई कांटेक्ट भी हो रहा होगा। बाकी का मुझे नहीं पता कि किसी के साथ क्या चीज चल रही है, बट मैं यहाँ पे आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले, है ना, आप सबको यहाँ विचार करना है कुछ बातों को लेकर। कि मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे हम सब, दो शब्द होते हैं। एक स्टेटमेंट आप सबने बहुत सुना होगा, हम बचपन से सुनते आते हैं, कर्म ही पूजा है। ये स्टेटमेंट बहुत बोला जाता है ना, कर्म ही पूजा है। और वर्क इज वर्शिप बहुत जगह लगा रहता है ये, है ना, एक स्लोगन की फॉर्मेट में लगा रहता है, आप सबने सुना होगा। और जितने भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो लोग होते हैं, है ना, वो कर्तव्य निष्ठा की जो बात कर रहे होते हैं, कर्तव्य परायणता की जो बात कर रहे होते हैं। देखिए आज का टॉपिक ना भावनात्मकता से ज्यादा समझदारी का टॉपिक है, इसलिए सब बहुत ध्यान समझिएगा। आपकी लाइफ के, समझ लीजिए, मैक्सिमम दर्द ही खत्म हो जाएंगे अगर आज के टॉपिक पे आपने थोड़ा फोकस होकर समझ लिया तो चीजों। कहते हैं जी कर्म ही पूजा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो सर्व शास्त्रमय शिरोमणि जो कहा जाता है शास्त्र, जिसे उसका नाम है भागवत गीता। और भागवत गीता क्या कहती है ना, भागवत गीता के अंदर जो शब्द आता है वो दूसरा शब्द आता है। वहां पे क्या शब्द आता है, वहां का स्टेटमेंट क्या है, मैं उसका भी 1 नंबर स्टेटमेंट कहूं तो वहां लिखा हुआ है कर्म योग, है ना, श्रेष्ठ है। यहां पर कहा गया है कर्म योग श्रेष्ठ। अब ये दो चीजें हैं, एक है कर्म ही पूजा है, एक है कर्म योग श्रेष्ठ। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी आप कर्म की बात करते हो तो इसमें थोड़ी दृढ़ता डालने के लिए लोग कुछ ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे सामने, जैसे जी बड़ा कर्मठ मनुष्य है, कर्मठ, है ना, एक शब्द इस्तेमाल होता है। एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं कर्मठ था, है ना, उनमें जी बस पूछो मत, बहुत कर्मठता है उस इंसान में। कुछ और थोड़ा सा जाते हैं, कर्तव्य परायणता, है ना, इस तरह के शब्दों का। और ये इन सब, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके एक ही मतलब है। एक्चुअली ये सभी शब्द जो होते हैं, जितने भी शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर व्याकरण में इस्तेमाल किए जाते हैं,
इन सब शब्दों में बड़े गहरे भाव छिपे होते हैं। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि शब्दों का प्रयोग, है ना, जैसे हमें अपनी भावनाएं सोच समझ के क्रिएट करना चाहिए, वैसे ही शब्दों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में अनंत ऊर्जा समाहित होती है। जैसे आप सबने सुना भी होगा, भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि ओम शब्द या राम शब्द, है ना, जो या राधा शब्द, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भक्ति मार्ग में, या नाम जप की जो महिमा है ना, वो इसलिए महिमा है कि उन पर्टिकुलर शब्दों में एक ऊर्जा संचरित होती है। उन शब्दों के साथ, अच्छा, कोई कोई बोलते हैं क्या मंत्र कार्य करते हैं, तो मैं यहाँ से कनेक्टिविटी करते हुए आपको बताना चाहूंगा शब्दों के हिसाब से। होता क्या है कि कभी शायद उस शब्द में कितनी ऊर्जा होगी या उस मंत्र में कितनी ऊर्जा होगी, इसका तो मुझे नहीं पता, और ना ही मैंने कभी कैलकुलेट किया, तो मेरा बोलना भी उचित नहीं होगा उसके बारे में। परंतु मैं एक बात जानता हूं कि किसी भी एक दिशा में जब लाखों करोड़ों लोग अपनी फोकस एक ही जगह पर डाल देते हैं, तो उसमें ऊर्जा पैदा हो जाती है, संगठित ऊर्जा से वो शक्ति आ जाती है ना। कोई कोई बोलता है कि पूजा में इतना बल कैसे है, सिद्धियों में इतना बल कैसे है, या उन चीजों में इतना बल कैसे है। तो उस बल का कारण होता है वो जो कलेक्टिव एफर्ट होता है, वो पावर ऑफ यूनिटी जो होती है। अगर करोड़ों लोग किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं और उस मंत्र के अंदर उन्होंने ये विश्वास कर लिया है कि ये मंत्र ये कर्म कर देगा, तो वो कर्म करना उसकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है और उसके करोड़ों बच्चों का भाव उस पर्टिकुलर मंत्र से उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए जुड़ चुका है। सो ये बड़ी गहरी चीज होती है। जैसे कि घर के अंदर भी जब हम क्या बोलते हैं, अरे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन सब संगठित होकर करने लग जाए तो वही चीज जो इम्पॉसिबल दिख रही होती है वो भी होना पॉसिबल हो जाती है। लेकिन आज जो हम चिंतन को लेके जाने वाले हैं, वो इन सब चीजों के साथ साथ हम इस ओर लेकर के जाएंगे आज, क्योंकि हमें सारा जीवन ही कर्मयोगी बनाना है। अब कर्मयोगी जीवन ही क्यों बनाना है? आज की मुरली आप सबने सुनी होगी कि राजयोगी जीवन ही कर्मयोगी जीवन है, बेसिकली, है ना। राजयोगी कर्मयोग है कायदे में देखा जाए, और ये बात हमने कई बार सुनी भी है कि राजयोगी ही कर्मयोगी तक जा सकता है। फिर भगवान ने एक बात और कही है कि कर्मयोग के बिना, जो बाबा कहते हैं कि निरंतर योगी बनना है, मुझे योग लगाने वाला योगी नहीं बनना है, बल्कि मुझे निरंतर योगी बनना है। अच्छा, निरंतर योगी मुझे क्यों बनना है, उसके पीछे भी कारण है। आज बड़ी गहरी सी चीज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। आप प्रैक्टिकली सोचिए, जो आज सुबह का स्लोगन था, आप सब सुबह के स्लोगन को याद करिए, है ना। मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, सब में जो समान है उसको भगवान ने शब्द दिया, ज्ञानी तू आत्मा नहीं, योगी तू आत्मा। योगी तू आत्मा क्यों? क्योंकि भागवत गीता के अंदर भी क्या कहा गया है, योगी वो है जो एकनिष्ठ है। एकनिष्ठ है मतलब जिसका एकाग्र चित्त है ना, जिसके चित्त पर किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंसेस नहीं आएगी, चाहे उसे प्राप्ति हो चाहे अप्राप्ति, चाहे उसे किसी प्रकार से सम्मान मिले या अपमान, यानी कि वो किसी भी चीज से खुद को क्या नहीं करेगा, अटैच। तो अब ध्यान से समझिएगा, यानी योगी बिना वैराग्य के संभव ही नहीं है ना। इसीलिए जो शब्द है, एक शब्द हम अभी कर्मयोग पर आए, अभी मैं इसी से अगला कनेक्शन पे जा रहा हूं धीरे धीरे, फिर इन सबको मर्ज करेंगे हम एक साथ मिलकर के स्थितियों को समझ के। वैराग, है ना, और फिर बेहद का बाद में लगाएंगे, पहले वैराग को ही समझ लेते हैं। यानी राग और द्वेष, ये दो शब्द हम सबने बहुत बार सुने होंगे, है ना। राग का मतलब ही क्या चीज आ जाती है कि किसी चीज के प्रति मेरी अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट है माना राग है मेरा, उसमें मेरी बार बार इच्छा जा रही है, मेरे अंदर इच्छा जागृत हो रही है ना। और द्वेष का मतलब भी क्या है, ईर्ष्या और घृणा। बेसिकली ये दोनों चीजें ही ऐसी होती हैं, चाहे मैं राग की बात करूं चाहे मैं द्वेष की बात करूं, ये दोनों एक स्थितियां हैं, और ये दोनों स्थितियां मेरे माइंड को अपने कंट्रोल में करती हैं। दोनों की दोनों स्थितियां, मेरा जो माइंड है, जो मेरा मन है, इवन देन मेरी बुद्धि है, बुद्धि की भी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसे कौन खींच रहा है अपनी ओर को? वो राग और वो द्वेष। राग और द्वेष दोनों वो स्थितियां हैं जो मेरे मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन राग और द्वेष क्या चीज है? अब तो इसके ऊपर चिंतन चलता है, तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात फील में दी कि जो राग या द्वेष है वो मेरा किसी वस्तु से नहीं है।
आप सोचेंगे नहीं नहीं वो चीज मुझे अच्छी लगती है, मेरा उसमें राग है, या मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, या मुझे वो वस्तु पसंद नहीं है। हम ऐसे तो बोलते हैं ना, फलाना व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये चीज बड़ी अच्छी है बट ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरा खाने का ये वाला मन है पर मेरा ये वाली चीज खाने का मेरा कोई मन नहीं है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मेरा उस पर्टिकुलर चीज में, ध्यान से सुनिएगा, मेरा उस पर्टिकुलर चीज में राग और द्वेष है। नहीं, मेरा राग और द्वेष उस पर्टिकुलर चीज में मेरेपन का है। वो जो कॉन्शियसनेस ऑफ मेरापन है वो मेरा राग और द्वेष है। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप एक बार सोचिए कि आप खबर सुनते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने खबर सुनी कि फलानी जगह घर में आग लग गई, फलानी जगह एक घर में आग लग गई, है ना। अभी उस शहर में आपका घर है, आपने केवल खबर सुनी उस शहर में आग, एक घर में आग लग गई। आप नॉर्मल रहोगे, आप देखा होगा कि हाँ ठीक, खबर की तरह पढ़ लोगे, अरे चलो बड़ा बुरा हुआ करके। अभी अभी वहां पे बोला जाए फलानी जगह उस सेक्टर के घर में आग लग गई, अब थोड़े से आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे क्योंकि उस सेक्टर में आपका भी घर है, जिस घर में आप रहते हैं आपका घर है। अब लगा फिर तो पता चला, फिर वो नंबर और बोल दे, और वो नंबर आपके अपने घर का है, जिस घर में, जो घर आपका बना हुआ है। अब आप अपने दुख की इंटेंसिटी को सोचिए। अगर अगर घर जलने से दुख था तो किसी भी घर के जलने से वही दुख होना चाहिए था। अगर सेक्टर के अंदर के घर जलने से दुख था तो भी दुख उतना होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि वो घर वो है जहां आपका एड्रेस है, अब आपके दुख की सीमा नहीं रहती है। तो ना तो मेरा उस प्रॉपर्टी में कोई राग था, उस तरह की प्रॉपर्टी में, क्योंकि हर घर एक ही तरह की प्रॉपर्टी है, उससे भी अच्छे घर में आग लग सकती है। मैं कहीं पे 5,000 करोड़ की संपत्ति में आग लग जाती है, हमें कष्ट नहीं होता, लेकिन हमारा चाहे झोपड़ा ही क्यों ना हो और उसमें आग लग जाए तो हमें बहुत कष्ट होता है। क्यों? संपत्ति में कष्ट नहीं है, एक्चुअली उस संपत्ति के अंदर जो वो मेरापन है, दिस इज माइन। सो राग और द्वेष उस चीज में है, उस मेरेपन में है। और जब तक वो मेरापन अंदर से नहीं जाएगा तो जीवन में ना कभी राग जाएगा और ना ही कभी द्वेष जाएगा, दोनों को चीज जाएगी। ये दोनों चीजें मन को सदा कंट्रोल में रखती है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो भी मेरे मन को कंट्रोल में रखती है, और जिस चीज से मेरी घृणा होती है वो भी मुझे याद आती है। एक बात लिखो आप सब अपने पास में कि मुझे दो ही चीजें सबसे ज्यादा याद आती है। एक वो चीजें जो मुझे बहुत पसंद होती हैं, और एक वो चीजें जिनसे मुझे नफरत होती है। ये दोनों ही चीजें मन को घेरती हैं। और एक और खास बात है इन दोनों चीजों के अंदर। खास बात क्या है? प्यार वाली चीज ज्यादा मन को घेरती है तो वो आप में मोह रूपी विकार को पैदा करती है, एक्सपेक्टेशन रूपी विकार को भी पैदा करती है साथ में। पर ध्यान सुनना, अभी मैं आगे और जाऊंगा, इस एक केस और आगे लेकर के। लेकिन जैसे ही मेरी घृणा वाली भी जो स्थिति होती है, जो घृणा वाली स्थिति होती है, वो मुझ में क्रोध, ईर्ष्या और बहुत सारी चीजों को, ऐसे इरिटेशंस, इन सब भावों को पैदा करती है। लेकिन साथ साथ उसमें भी एक्सपेक्टेशंस पैदा होती है। अब दोनों बातों में एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, ध्यान समझिएगा। दोनों में एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? दोनों भावों में अलग एक्सपेक्टेशंस है। राग की एक्सपेक्टेशंस अलग है, राग के प्रति आपकी जो इच्छाएं होंगी वो अलग होंगी, और जो घृणा के प्रति इच्छाएं होंगी वो अलग होंगी। राग की इच्छा क्या होगी? चेक करना, आप सब अंदर फील करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं अपने से बात करते हुए सोचते जाओ, क्या ऐसा ही मेरे अंदर होता है? क्या ये सत्य है? और ये सत्य है तो ये आगे मुझे बहुत आगे लेकर के जाएगा। अपने से आप पूछ के देखना, जब राग आएगा तो उसकी प्राप्ति की इच्छा और अपेक्षा जागृत करेगी, काश ये मुझे मिल जाए। आप देखना आप ध्यान से, तो पहला राग से पैदा हुआ मोह और दूसरा राग से पैदा हुआ लोभ। एक ही चीज, जब तक वो राग है ना लोभ अंदर से जाएगा और ना ही मोह अंदर से जाएगा। अच्छा, अब तीसरी बात पे आ जाओ।
यदि मोह है, लोभ है, तो काम विकार वहीं रहेगा, क्योंकि कामनाएं कामुकता तक जाती हैं। यदि आप में कोई भी कामना है, इसका मतलब काम विकार पूरी तरह जिंदा है। मोह को भी काम विकार का अंश कहा गया है, कामनाओं को भी काम विकार का अंश कहा गया है। किसी प्रकार की कोई भी अट्रैक्शन मन में है तो वो अपवित्रता की ओर ले जाता है। कोई भी अट्रैक्शन, कैसा भी अट्रैक्शन मन में है, वो उसकी अंतिम मंजिल अपवित्रता है। आप लिख लीजिएगा इस बात का, आकर्षण की अंतिम मंजिल अपवित्रता है। आकर्षण शुरुआत है। आप याद करिए, सीता मां की आकर्षण से शुरुआत दिखाई है, लेकिन अंत कहां दिखाया है? उनको अपवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अपवित्र उनको मान लिया गया, तभी उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। शुरुआत उसकी आकर्षण से है, रावण की अशोक वाटिका तक पहुंचने की। भले ही वो पवित्र रहते हुए भी उनकी पवित्रता शंका के घेरे में आई, और उस शंका का समाधान करने के लिए अग्नि परीक्षा से पार करना पड़ा। तो आकर्षण की अंतिम मंजिल अपवित्रता है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बड़ी सूक्ष्म है ये। राग से वहां तक जाएंगे। द्वेष वाले की स्थिति क्या चलेगी? द्वेष वाला क्या चाहेगा? ये बदल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आप देखना, जिनसे आपकी नफरत हो रही होती है, थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो फिर आप घृणा को उस रूप में नहीं करते, लेकिन बार बार आप उनके परिवर्तन की इच्छा करते रहते हैं अंदर में। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है ना, ये बदल जाए, इनकी बुद्धि बदल जाए, उनके लिए योग करेंगे आप। अंदर में घृणा भी है। किसी का बच्चा मतलब उतना प्रॉपर नहीं है जैसा वे चाहते हैं, उसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है आपके संबंधी का जितना आप चाहते हैं, फिर आप योग लगाते हैं, काश बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, ये वैसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। क्या चल रहा है? ये एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। परंतु हम इतने अज्ञानी हो जाते हैं ज्ञान में होते हुए भी, कि हम ये भूल जाते हैं इच्छाएं और अपेक्षाएं करना अज्ञान है। और सबसे बड़ी बुरी बात क्या होती है? अज्ञान के लिए ज्ञान सागर से पूर्ण करने की इच्छा जता रहे होते हैं। किससे कह रहे हैं? इच्छा रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, जो कि अज्ञान है, और उसकी प्रार्थना चल किससे रही है? ज्ञान के सागर शिव बाबा से। अब ये भी नहीं सोचते, अगर वो ज्ञान का सागर आपकी इच्छा और अपेक्षा को पूर्ण कर देगा, अगर उस रूप में वो चीज कर देगा, तो आपने कभी सोचा है फिर वो आपको इच्छा मात्रम अविद्या या नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की शिक्षा कैसे दे पाएगा? अगर किसी ने हमारी इच्छाएं पूर्ति करना शुरू कर दिया, आप समझिए ध्यान से, देह, देहधारी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति की गई कोई भी इच्छा इस कलयुग में यदि परमात्मा पूर्ण करना शुरू कर दें, तो फिर वो आपको उस लत में डालकर उस लत से मुक्ति का ज्ञान कैसे दे पाएंगे? वो कैसे कह पाएंगे कि बच्चे इनसे तुम मुक्त बनो? आप बताओ। भगवान को कलयुग मैनेजमेंट के लिए थोड़ी आया है, भगवान सतयुग निर्माण के लिए आया है। बट हम उससे क्या करवा रहे हैं दिन रात? कलयुग मैनेजमेंट। मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी नौकरी ठीक हो जाए, फलाना बीमार ठीक हो जाए, फलाना ऐसा ठीक हो जाए। ये जितने ठीक हो जाए के कॉन्सेप्ट है ना, लिख लो आप, हम सब राग में फंसे हुए हैं। यही हमारे राग हैं। कैसे पहचानोगे कि आप राग में हो या वैराग में? तो जितना भी कलयुग मैनेजमेंट की चीजें अंदर में घूम रही हैं, वे सब राग हैं। किसी, लिख लो आप, ये बहुत सूक्ष्म बात है। यदि आप में किसी को करेक्ट करने की मनसा आ रही है, ये राग और द्वेष से प्रभावित है। किसी को कंट्रोल करने की इच्छा आ रही है, ये राग और द्वेष से प्रभावित है। एक और गहरी चीज आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं ग्रो कर जाऊं, मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, आपकी ये मन में आना भी अज्ञानता की पहचान है, राग और द्वेष की पहचान है। इसकी जड़ें कहां जुड़ी हैं? मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, माना मैं सम्मान का भूखा हूं, मैं चाहता हूं जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा तो मेरी भी कुछ इज्जत होगी। इट मीन्स मैं यहां पर किसी इज्जत को ढूंढ रहा हूं, मेरा डेवलपमेंट हो जाए, मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, मैं कुछ ये प्राप्त कर लूं। ये सारे जितने थॉट हैं, ये सारे जितने भी थॉट हैं,
मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ प्राप्त कर लूं, मैं कुछ बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, और वो सब कुछ क्या हो जाऊं, इस दैहिक दुनिया में कुछ हो जाऊं करके। मैं ग्रोथ किसको मानती हूं? कोई पद पा लिया, ये बहुत सूक्ष्म है, मैं आपको थोड़ा और डीप लेके जाने वाला हूं ताकि आपको ये पकड़ में आ जाए कि जब तक ये थॉट रहेंगे आप ये भूल जाइए कि कभी जिंदगी में संपूर्णता आएगी। असंभव है। इस तरह के विचारों का होना ही आपको अपूर्णता की ओर ले जाएगा। कहीं पर कुछ कुछ लोग क्या, मेरी थोड़ी महिमा हो जाए, लोग मेरे बारे में भी कुछ अच्छा बोल दें, ये राग हैं। किसी ने कुछ बुराई कर दी, मुझे बुरी लग गई, इसका मतलब मैं महिमा का भूखा था। लिख लो, बुरा लगना माना महिमा का भूखा होना, इज्जत का भूखा होना। बुरा तभी तो लगा, भाई कोई अच्छा कहता है तब तो मुझे बुरा नहीं लगता, तब तो आई फील गुड, मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कुछ खराब सा बोल देता है मेरे बारे में जो मुझे अप्रिय है, तो मैं तुरंत दुखी हो जाता हूं अंदर से। इट मीन्स दुखी होना ये बता रहा है मैं एप्रिशिएशन चाहता था, मैं महिमा सुनना चाहता था, मैं खुद के बारे में अच्छा अच्छा सुनने का आदी हो गया हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? नाउ अब एक और गहरी बात है यहाँ पे, है ना, कि जब तक मैं इस चीज का आदी हूं तो मैं ये क्यों भूल जाता हूं, अरे जब इस दुनिया में भगवान की महिमा परमानेंट नहीं रही, किसी देवी देवता की महिमा परमानेंट नहीं रही, अच्छे से अच्छे बड़े लोगों की महिमाएं परमानेंट नहीं रही, मैं कौन हूं? आप मुझे बताओ, दुनिया ने भगवान की बुराइयां की है नहीं की? हाँ या ना बोलिए, करी है नहीं करी? है ना? देवी देवताओं की बुराई करी है नहीं करी? करी है नहीं करी? करी है। जिन्होंने देवताओं को नहीं बख्शा वो आपको बख्श देंगे? तो आपका ये इच्छा रखना ही खुद के लिए दुखों को जन्म देना है, कि मेरी महिमा होती रहे, मैं कुछ ऐसा करूं कि सब मेरी महिमा करते रहे। तो जिसमें ये इच्छा जिसने अपने अंदर से जीत ली कि मुझे महिमा की कोई भी इच्छा है ही नहीं, इसलिए प्यारे बाबा की वाणियां मुझे याद रहती हैं। अमित वाणी बाबा ने कहा है, महिमा स्वीकार करी तो महान नहीं बनोगे। अपनी महानता अगर चाहते हो तो सबसे पहला त्याग लिख लो बड़ा बड़ा करके, महिमा को अस्वीकार कर दो। महिमा को अस्वीकार सिर्फ बाबा को दे दो। और ये रियलिटी है। हम ब्राह्मणों की तो महिमा दो धेले की थी नहीं। अगर आज भगवान नहीं होता, हम में कोई भी भाई जी हो, कोई भी बहन जी हो, चाहे मैं आत्मा आपको कुछ भी ये मुख से बोल रही हूं, मुझ पे कौन सा ज्ञान था? ये सारा ज्ञान तो शिव बाबा का है। कोई कहे जी मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, ये चिंतन विंतन जो भी कुछ है किस चीज का? उसका बेस क्या है, उसका मूल क्या है? वो तो रियल में उसका है। एम आई राइट और रॉन्ग? बट हम बड़े खुश हो जाते हैं, किसी ने आके बोला अरे भाई जी आज तो आपने ना जीवन बदलने वाली बात कह दी। मैं कौन होता हूँ जीवन बदलने वाला? अपना ही बदल लूं, किसी और का तो मैं क्या बदलूंगा? अभी तो अपने ही लिए धक्के खा रहा हूँ, अपने अभी अभी दिन रात बैठना पड़ता है। आज बाबा मम्मा ने क्या कहा था, है ना? अभी बाबा मम्मा क्या कहते हैं आप देखो, मम्मा ने आज क्या बोला, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर भी रुस्तम से रुस्तम, मम्मा बाबा कह रहे हैं। तो हम और आप क्या है सोचो तो, हम और आप तो कुछ भी नहीं है ना बाबा मम्मा के सामने। महिमा सबसे पहले मुझे इससे भरना है। तो ये जितने भी प्रकार के किसी प्रकार की ग्रोथ आप सोचते हो, अच्छा बताइए क्या हम ग्रो कर सकते हैं? कैन वी ग्रो? हाथ उठाओ जिनको लगता है कि हम ग्रो कर सकते हैं, हाथ उठाओ, करके दिखाओ। ये ये सच में एक बहुत गड़बड़ बात है। वी कांट ग्रो। मैं कौन हूं? आई एम सोल, आई एम सोल। और मुझ आत्मा में तो मेरा सारा पार्ट पहले से ही भरा हुआ है।
बीज में तो झाड़ पहले से भरा हुआ, ग्रो क्या करेगा वो, मर्ज करेगा या इमर्ज करेगा, दो ही प्रोसीजर्स हैं। सो ग्रो और नॉन ग्रो करने का प्रोसीजर ही नहीं है। हम में से कोई भी ग्रो नहीं करता है। कोई करता है जी मैं डेवलप हो जाऊं, अब क्या डेवलप होगी, आत्मा सूक्ष्म ही रहेगी, क्या डेवलप होगी उसके अंदर, आत्मा को भगवान ज्ञान सुनाकर उसकी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। शक्तियां हनुमान के अंदर ही थी, जामवंत ने सिर्फ शक्तियों का एहसास दिलाया। हम सारे वही हनुमान बैठे हैं। हमें ग्रोथ की कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई ग्रो करेंगे डेवलप करेंगे, नहीं, हम ऑलरेडी ग्रोथ है में हैं, हम ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। बस हमारी शक्तियों को हम भूल गए हैं स्वयं को भूलने के कारण। और प्यारे बाबा ने आते ही सबसे पहली चीज मुझे याद दिला दी, मैं कौन और मैं क्या, मैं किसकी और कहां से आई। ये याद आते ही मेरी शक्तियां जागृत होनी शुरू हो गई। राइट और रॉन्ग? सो ना हम कुछ ग्रो होते हैं, ना कुछ हम बनते बिगड़ते हैं, ये चक्र है जो चलता है। मेरे देवताई संस्कार इमर्ज होते हैं तो मैं देवता बन जाती हूँ, क्षत्रिय संस्कार इमर्ज होते हैं तो क्षत्रिय बन जाती हूँ, वैश्य संस्कार इमर्ज होते हैं तो वैश्य बन जाती हूँ, शूद्र संस्कार इमर्ज होते हैं शूद्र बन जाती हूँ, और ब्राह्मण संस्कार इमर्ज होते हैं तो ब्राह्मण बन जाती हूँ। ना हम कुछ सीखते हैं ना भूलते, वो केवल व्यवहारिक भाषा में सीखना और भूलना कहा जाता है, व्यवहारिक भाषा में बढ़ना और घटना कहा जाता है। वास्तविकता में गहराई से सूक्ष्मता पे चले जाओ वापस जाके, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल जागने और सोने की है, केवल जागने और सोने की है। जाग कर जीना शुरू कर दो तो आप वैरागी हो जाएंगे, जाग कर जीना शुरू कर दो तो आप साक्षी हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। हम जो कुछ भी हैं अपने जीवन में, उसका कारण हम हैं या कोई और है? आप जो कुछ भी हैं अपने जीवन में, उसका कारण जो मानते हैं कि हम ही हैं वे हाथ उठाओ, और जो मानते हैं कि कोई और है वे भी, अब आते उनसे बाद में, सब मानते हम ही हैं। हाँ, दैट्स फैंटास्टिक, क्योंकि बाबा के बच्चे हो आप, बहुत प्यारे प्यारे, दैट्स फैंटास्टिक, गुड, हम ही हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, बट अगर हम ही हैं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं ही हूं तो फिर क्या मुझे दुखी या सुखी होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या होता है? इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल तो मुझे दुखी सुखी होना चाहिए या मुझे उसे चेंज करने के लिए मेहनत शुरू कर देना चाहिए? ध्यान से सोचो इस बात को। बट गलती कहां होती है, हम कह तो रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं मेरी सारी स्थितियों के लिए, सब चीजों के लिए, पर मैं साथ साथ गलती कहां कर रही हूं? मैं गलती ये कर रही हूं कि मैं फिर दोष भी दे रही हूं। किस किसी को दोष दे रही हूं? मेरा भाग्य, मेरे कर्मा, मेरे फलाने, लोग, सिचुएशन, पॉलिटिक्स, सब चीजों को हम दोष भी दे रहे हैं साथ साथ। जिम्मेदार आत्मा का मतलब ही ये होता है जो फिर किसी भी प्रकार से किसी को भी दोष न दे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम ही कैसे हैं, इसका भी आपको बहुत गहरा लॉजिक देने वाला हूं, जो अभी आपको समझ में आएगी। बात जो बाबा ने टच कराई, बहुत प्यारी बात है ये, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। मैं अब आगे जाता हूं बोर्ड पे। आप देखिए, तीन स्थितियां होती हैं कर्म की, क्योंकि आज मैं कर्म पे भी बात करूंगा, कर्म योग पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले हम कर्म से ही चलेंगे ताकि कर्म योग पर पहुंच सके। वैराग्य और साक्षी स्थिति उसमें हमारा रोल प्ले करेंगे। नाउ, कर्म की स्थिति तीन होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और प्राप्ति की भी तीन स्टेज होती हैं, याद रख लेना आप, प्राप्ति की भी तीन स्टेज होती हैं, है ना, हमारे पास। एक पास्ट की होती है, प्रेजेंट की होती है और फ्यूचर की होती है। ना, आप सबसे मेरा एक सवाल है यहाँ पे, कितने मानते हैं कि जो भी हम कर्म अभी प्रेजेंट में करेंगे उसी के आधार पे हमारा फ्यूचर बनेगा? कौन कौन ये मानते हैं जो भी कर्म हम अभी प्रेजेंट में करेंगे उसी के आधार पर हमारा फ्यूचर बनेगा?
इज इट राइट? एवरीबडी, सभी मानते होंगे। तभी हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, बेटा आज जो मेहनत कर लोगे उसके परिणाम स्वरूप आप कल फल प्राप्त करोगे। हाँ, दैट्स फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब इंटरेक्टिव हैं, जो जो भी जागरूक होकर सुन रहे हैं। बड़ा मजा आने वाला है। ये बड़ी लॉजिकल वो थ्योरी रहेगी जो आपके मन बुद्धि को ना सदा सदा के लिए बहुत न्यारापन लेकर के आएगी। देखना आप जब सेशन खत्म होगा। अब आप अपने से ये पूछो, जो मेरा आज प्रेजेंट है क्या वो मेरे कल के पास्ट का फ्यूचर नहीं है? समझिए ध्यान से, जो मुझे आज प्रेजेंट में प्राप्त है, जैसे मेरा आज प्रेजेंट में जो कर रहा हूं इससे मेरा फ्यूचर बनेगा। राइट और रॉन्ग? मैं आज जो करूंगा इससे मेरा फ्यूचर बनेगा। इसका मतलब जिस प्रेजेंट में मैं आज हूं ये मेरे कल किए गए कर्मों का ही तो परिणाम होगा ना। जब मैं कल पास्ट में होऊंगा, जब मैं वहां प्रेजेंट में होऊंगा, तब तो मेरा ये वाला फ्यूचर रहा होगा ना। नहीं आ रही समझ में? जैसे मैं आपको बताता हूं, अपनी 10 साल की उम्र में सोचो। अभी अगर आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, अपनी 10 साल की उम्र में सोचो। तो आज की उम्र के लिए आपकी 10 साल की उम्र जो थी वो पास्ट थी। आज की उम्र के 10 साल की पास्ट थी। तो 10 साल की उम्र में जो आपने निर्णय लिए होंगे उनसे आज जो बने हो आप वो बने हो। तो जब 10 साल की उम्र में जो सोच रहे थे तो उसके समय पर आज की उम्र आपका फ्यूचर थी। हाँ या ना? हाथ दिला के बताओ, थी या नहीं थी? तो बचपन में जो कुछ आपने किया उससे आज आप वो बने जो आप बने हो। इसका मतलब आपका पास्ट जब प्रेजेंट था तो उसका फ्यूचर आपका आज का प्रेजेंट था जो आप आज बने हो। और इसका मतलब यह है कि आप आज जो कुछ कर रहे हो इससे अब आपका आने वाला फ्यूचर बनेगा। और यह आप मानते हो कि मेरे प्रेजेंट जैसा मैं करूंगा वैसा फ्यूचर बनेगा। इसका मतलब जो मेरा आज प्रेजेंट है इसका भी मैं ही बो के आया हूं, किसी और ने नहीं बोया है। क्योंकि जब मैं उस पास्ट में प्रेजेंट में था तब मैंने जो चुनाव किए जीवन में कर्मों के, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे मेरा आज का प्रेजेंट मिला है। यस, पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट है। मेरे मन को बांधने वाला मेरा पास्ट है। आप सबने, हम सबने मन से जितनी गलतियां की पास्ट में, वे गलती इकट्ठी होती गई और तभी उन गलतियों के कारण आज कभी कभी क्या कहते हैं, आज ना मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है। हाँ, पास्ट में हम अज्ञानी थे तो उस अज्ञान का परिणाम ही तो प्रेजेंट बना। अगर अज्ञानी ना होते तो ज्ञान देने कौन आता? अंधेरा ना होता तो लाइट की इन्वेंशन कैसे होती? पास्ट में हम अज्ञानी थे, भले अज्ञानी थे। अच्छा मुझे बताओ, अब खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है ना भाई। आप एक्सीडेंट जानबूझ के कर दो या एक्सीडेंट अनजाने में कर दो तो मृत्यु तो होएगी ही ना। अगर एक्सीडेंट खतरनाक वाला हो गया है, जी मेरा ध्यान ही नहीं था बस, ऐसे थोड़ी होता है। अभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, हमारे कंट्री में लेफ्ट साइड बैठ के ड्राइविंग होती है, वहां राइट साइड ड्राइविंग होती है। वहां के लॉज डिफरेंट होते हैं, यहाँ के डिफरेंट होते हैं। अब कोई दूसरे कंट्री में यार गाड़ी गलत जगह पार्क कर दे, गलत तरीके से चला ले, तो चालान कटेगा या नहीं कटेगा? वो बोलेगा नहीं जी मुझे इस देश के नियम पता नहीं थे। नियम पता नहीं था तो स्टीयरिंग क्यों पकड़ा था? आप ये कह नहीं सकते ना। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, लिख लो बड़ा बड़ा, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं उस जिंदगी के नियमों को जानना आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदेही है। कोई और नहीं जानेगा आपके लिए नियमों को। हम सोच रहे हैं दुनिया मेरे लिए सब कुछ जाने, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो इसीलिए आप याद रख लो, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में, लिख लो आज बड़ा बड़ा करके, मेरी जिंदगी में। पता है, लिखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के तरीके होते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बच्चा अपनी जिंदगी की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है वही बच्चा बाबा का मैच्योर्ड बच्चा है, वही मैच्योर्ड है। इमेच्योरिटी कहती है इसकी वजह से उसकी वजह से। जब आप दूसरों को दोष दे रहे हो, मेरा भाग्य खराब है, ये लोग खराब है, ये मुझे दुख दे रहे हैं, लिख लो आज से, ना मुझे कोई दुख दे रहा है ना कोई मुझे सुख दे रहा है, ये सब कुछ मैंने ही पैदा किया है, मैंने ही पैदा किया है। आई एम द ओनली रीजन वॉट एवर आई हैव टूडे। क्लियर हो रही है बात? कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो रही?
क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कभी कभी बात करते करते कि मैं कितना फिर आगे पीछे चला जाता हूँ, है ना। बताते रहना थोड़ा थोड़ा करके, कुछ मुझे गाइड भी करते रहना। रितिका बहन आप बता देना बीच बीच में, कहीं ऐसा ना हो कहीं का कहीं पहुंच जाऊं मैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा करके वो, हाँ चीज ठीक है। हाँ, सब क्लियर हो रहा है? यस ग्रेट। तो अभी मैंने कुछ चीजों को फिर और आप सबके लिए किया, तो अब हमें इसमें यह समझना पड़ेगा, यहाँ पे जब मैं इसको सोच रहा था लेकर के कि भाई प्रेजेंट में क्या क्या चीजें आज मेरे पास में हो रही हैं, तो इसका मतलब जब मेरा प्रेजेंट कहते हैं जी जो कर्म अब करोगे तुम तो फ्यूचर मिलेगा, तो वहीं से मेरे दिमाग में चला इसका मतलब जो मेरा आज प्रेजेंट है तो मेरे कल पास्ट का ही तो प्रेजेंट है। इसका मतलब मैंने पास्ट में नहीं बोया, मैं दूसरे को दोष देने के लिए कहां पर इसके लिए वो हूं है ना, मैं दोष देने के लिए नहीं हूं। अब सवाल ये आता है तो मैं इस पूरी तीनों स्थितियों को सुधारूं कैसे, ये तीनों स्थितियों को मैं सुधारूं कैसे। तो अब समझते हैं इस बात को। ये आप तब तक नहीं सुधार सकते जब तक जो आज के उसमें हमने दी है बात आपको, क्या आपको क्या कर लेना है, चिड़िया मानसिकता पे आना है, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता आया हूं आपको, चिड़िया मानसिकता, चींटी मानसिकता से चिड़िया मानसिकता। ये लिख लो आप, अपना को शिफ्ट करना है आपको, चींटी मानसिकता से चींटी मानसिकता से खुद को शिफ्ट करना है चिड़िया मानसिकता। अब ये क्या चीज है इसको समझने का प्रयास करेंगे पहले हम। आप एक बार सोचो, बाबा हमसे क्या कहता है, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, सुख होगा या दुख होगा? हा? सुख होगा या दुख होगा? सुखी सुख होगा ना। वहां कहते हो सब बड़े मजे की जिंदगी होगी, कोई टेंशन ही नहीं होगी वहां, बस गीत संगीत होगा, उठोगे नाचोगे खेलोगे, कोई बोझ ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं वहां सेना की जरूरत भी नहीं होगी, वहां डॉक्टर्स की जरूरत भी नहीं होगी। तो प्लीज माफ करना कोई यहाँ पर डॉक्टर हो, यहाँ तो जरूरत है हमें, वहां पे जरूरत नहीं होगी, है ना। तो उनका प्रोफेशन खत्म होने वाला है जितने भी डॉक्टर्स हैं है ना। तो वो मिटने वाला है ना। वकीलों की भी हमें कोई जरूरत नहीं होगी वहां पे, है ना, ये सब खत्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ क्यों है, यहाँ पे ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम जीते हैं, लिख लो, चींटी मानसिकता से, और वहां पे हम जिएंगे चिड़िया मानसिकता से। अब चींटी मानसिकता क्या होती है? चींटी जो होती है वो अपना थोड़ा सा भोजन जुटाने के लिए भी बहुत संघर्ष करती है, इसलिए आपने देखा होगा चींटी कहानी भी संघर्ष की कहानी कही जाती है, हाँ या ना, हाँ या ना। और बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हें चींटी मार्ग के पुरुषार्थ से विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करना है। चींटी मार्ग का पुरुषार्थ कहा जाता है चलती कला का पुरुषार्थ, लिख लो आप, चलती कला, चढ़ती कला नहीं, चलती कला का पुरुषार्थ। और विहंग मार्ग का पुरुषार्थ कहा जाता है उड़ती कला का पुरुषार्थ, बेहद का पुरुषार्थ। अब चींटी धक्के खाती है, लड़ती है, झगड़ती है, सब चीज करती है, कारण क्या होता है उसका? आप खुद को देखो, जब आप जमीन पर चलते हो तो आप उतना ही देख पाते हो जितनी आपकी आंखें थोड़ा दूर का देख पाएंगी, 10 मीटर 20 मीटर जो भी जिसकी निगाह वहां तक जा रही होगी। लेकिन अभी आप सोचो आप प्लेन में ऊपर उड़ गए हो, यू आर अबव, प्लेन में हो। अब आप अपने पूरे शहर के घरों को देख सकते हो। कहां? आप अपने घर से शायद 20 घर दूर वाले घर को नहीं देख पा रहे होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? हाथ हिला के बताइए, आप यहीं पे हैं, है ना। लेकिन अभी प्लेन में जो जो गए होंगे, है ना, जो गए होंगे, जो प्लेन में भी ना गए हो और जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो, बहुत ऊंची बिल्डिंग में, तो कभी सबसे टॉप पे पहुंच जाना अपनी बिल्डिंग के, और वहां से पूरे शहर को देखना। आप सब ऐसे दिखाई देंगे जैसे छोटे छोटे बक्से रखे हुए हैं, घर नहीं दिखाई देंगे, बॉक्सेस दिखाई देंगे आपको, बड़ी बड़ी कोठी भी ऐसे दिखाई देंगी जैसे डिब्बियां। और प्लेन से देखोगे तो बिल्कुल ही डिब्बी दिखाई देंगी, चींटी बराबर दिखाई देंगे, पर पूरा दिखाई देगा आपको होल व्यू, कहां पे क्या है। अब समझना इस बात को, जब आप मनुष्य बनकर जिंदगी जीते हो, मनुष्य बनकर, सो मनुष्यता का मतलब ही है बस वहीं तक का देख सकता है वो, पास का, इसे कहते हैं चींटी मार्ग का पुरुषार्थ। जब जमीन पे होते हैं हमें उतना ही दिखाई देता है जितना हमारी आंखों के सामने सामने होता है। लेकिन चिड़िया क्या काम करती है? वो हवा में उड़ती है, चींटी को थोड़ा सा भोजन इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और चिड़िया हवा में उड़ती है, चारों तरफ देखती है 360 डिग्री, और जहां उसके पसंद का फल होता है
जाके खाती है और फिर मजे में उड़ती है। अब समझना इस बात को गहराई से, हम जितने भी दुखों में बंधे हुए हैं उन सब का कारण ही ये है, ये सीमित दृष्टि। हम यही देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही पक्ष को देखते हैं और अपना रिएक्ट कर डालते हैं, एक पक्ष। इसे कहते हैं जजमेंटल दृष्टि, इसे कहते हैं कर्म देखकर रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। इसलिए एक्शन शब्द के साथ रिएक्शन आता है। जब हम कर्म देखते हैं तो कर्म को देखते ही रिएक्शन आएगा, क्योंकि कर्म देख रहे हो आप। और लिख लो आप, कर्म राइट और रॉन्ग होते हैं। बहुत ब्यूटीफुल बात बाबा ने लिखवाई थी, ये जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं अभी। कर्म राइट और रॉन्ग दिखाई देंगे यदि केवल आप कर्म देखेंगे, तो आप उन्हें राइट और रॉन्ग कर्म कहेंगे, कर्म देखेंगे केवल। लेकिन जैसे ही आप इंटेंशन देखेंगे, जैसे ही आप इंटेंशन जानेंगे, एक बार एक ट्रेन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, कर्म का इंटेंशन समझ में आ जाएगा आपको, लोग की इंटेंशन समझ में आ जाएगी। एक ट्रेन के अंदर एक पिता चुपचाप बैठा है, लेकिन उसके बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। पूरी ट्रेन अस्त व्यस्त कर रखी है, उन्होंने यहां से वहां उछल रहे हैं, पर पिता उनसे कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, और बच्चे उछल रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, बाकी सब परेशान, सब सवारियां परेशान हो रही हैं। और सब कह रहे हैं यार कैसा बाप है ये, बताओ, बच्चों को संभाल नहीं सकता है, अपने बच्चों को लेकर के, ऐसे इतना तो केयरलेस बाप को नहीं होना चाहिए। क्या देख रहे हैं सब, बच्चे शोर मचा रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, बाप चुप बैठा है, कुछ कह नहीं रहा है, अपने बच्चों को संभाल नहीं रहा है, पिता होते। थोड़ी देर बाद उससे कोई एक जना कह ही देता है कि भाई कम से कम बच्चों को संभालो यार, ये सबको परेशान कर रहे हैं इस तरीके से लेकर के। बहुत ब्यूटीफुल आंसर। वो कहता है जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि इनकी माँ की मौत हो चुकी है हॉस्पिटल में, मुझे न्यूज मिल चुकी है। ये बड़े खुश हैं कि अपनी माँ के पास जा रहे हैं, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनकी माँ दुनिया में नहीं। बस मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, और मैं यही सोच रहा हूं कि मैं कैसे इनको तैयार करूं। अब क्या हुआ होगा उस ट्रेन का माहौल जस्ट आफ्टर दिस स्टेटमेंट? पूरी ट्रेन में सन्नाटा। अब वहां जितने भी माँ थी, जितने भी पिता थे, वो सब अपने दर्द भी भूल गए थे, दुख भी भूल गए थे, और उन बच्चों के साथ एंजॉय करने लग गए थे, खेलने लग गए थे, उन्हें प्यार करने लग गए थे। जो बच्चे अब तक उनको शैतान नजर आ रहे थे, एक स्टेटमेंट, एक इंटेंशन ने पूरा माहौल बदल के रख दिया। जो कर्म अब तक शैतानी भरा दिख रहा था, वही कर्म अब उनको जायज नजर आना स्टार्ट हो गया। अब बताइए, कर्म इंपॉर्टेंट है या कर्म के पीछे की इंटेंशन? एक व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जब सीमा पर किसी का कत्ल करता है, मतलब मारता है उसको, कत्ल नहीं बोलेंगे, उसको मार देता है, मौत दोनों केस में किसी इंसान की हुई है, उसे चक्र मिलता है, उसे सम्मान मिलता है, देश का सम्मान मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या? इंटेंशन। याद कर लेना, लिख लेना बड़ा बड़ा करके, यदि आप कर्मों को देखकर रिएक्ट करने वाले हैं तो बहुत ही चींटी मार का पुरुषार्थ है, बहुत ही साधारण है। अभी बहुत ही राग है इस दुनिया में, आप में राग भी है और द्वेष भी है। यदि कर्म को देखते ही आप किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, अंडरलाइन करना प्यारे भाई बहनों, यदि कर्म देखते ही आप किसी भी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और अपने भाव बदल लेते हैं, अपने भाव बदल लेते हैं, अपना व्यवहार बदल लेते हैं किसी का कर्म देखकर, तो समझ लीजिए देवता बनने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि देवता बनने के लिए सीक्वेंस याद कर लेना, मनुष्य से ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता से देवता बनेंगे। और फरिश्ता कौन होता है? जो प्लेन की तरह हवा में उड़कर पहले किसी भी, लिख लो आप, किसी भी परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही अपने मुख से कुछ निकालने वाला या अपना कर्म डिसाइड करने वाला ही फरिश्ता होता है, साक्षी होता है। ये है साक्षी भाव।
यदि आप चाहते हैं आपका जीवन सदा साक्षी दृष्टा का बन जाए, इसलिए साक्षी शब्द दृष्टा लगाया है, और दृष्टा वही हो सकता है जो पहले सभी साक्ष्यों को जाने। लिख लो आप, साक्षी दृष्टा अर्थात जो किसी भी परिस्थिति, किसी भी कर्म के सभी साक्ष्यों अर्थात तथ्यों अर्थात डेटाओं पर विचार करके उन्हें देखकर, दृष्टा मतलब उन्हें पूरी तरह परख कर, केवल इस दृष्टि की बात नहीं हो रही है, ज्ञान की दृष्टि से देखकर और फिर अपने कर्म का चुनाव करे, उसे ही कहते हैं साक्षी दृष्टा। समझ आई पूरी बात? इज इट क्लियर? जैसे तो यदि चिड़िया की मानसिकता में रहूंगा तो फरिश्ता बनूंगा। आज के बाद एक नियम बना लो, यदि आपको साक्षी दृष्टा बनना है, लिख लो, मैं आज के बाद किसी के भी कर्म को देखकर कभी भी कोई राय क्रिएट नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, जब तक कि मैं उस कर्म के करने का पूरा कारण ना समझ लूं। एक और बहुत ब्यूटीफुल बात है, साक्षी दृष्टा के लिए सबसे बड़ा गुण कौन सा चाहिए? कौन साक्षी दृष्टा बनेगा बताइए? कौन साक्षी दृष्टा बनेगा? न्यारा प्यारा। वो तो मतलब ही साक्षी दृष्टा का न्यारा प्यारा, तो डिटैच्ड ही तो कहते हैं साक्षी को। धीरज, यस, जिन्होंने भी धीरज लिखा है, यस, ओनली धीरज। यू नीड अ पेशेंस, पेशेंस। धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए, जिसे ये बात पूरी नहीं, सहनशीलता भी नहीं चाहिए, केवल धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, केवल पेशेंस चाहिए। वो सहनशीलता सब उसके फिर आगे के चीजें आ जाएंगी। पहला शब्द है धैर्य। व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है जब आप धीरज रखते हो कि चलो पहले इस पर विचार करेंगे एक बार। दूसरा क्या चीज चाहिए? एक एटीट्यूड चाहिए धैर्य का, लेकिन धैर्य कौन रख पाएगा? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहता हूं पूरी स्थिति तक, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे कोई लेक्चर करना नहीं है, आप सबके सामने रियलाइजेशनल थॉट रखना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं रियलाइजेशन तक जाने की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, धैर्य कौन रख पाएगा? अंतर्मुखी, पीसफुल होगा, शांत मन होगा, यस। और ये सब कब होगा? जब परिस्थिति आती है तो साइलेंस रहता है, तब अंतर्मुखी रहते हैं, तब शांत मन रहता है। आत्मिक होगा, कौन बता सकता है? देखते हैं आज सब महान महान ज्ञानी बैठे। साक्षी दृष्टा तो स्थिति उसकी बात ही चल रही है। साक्षी दृष्टा हो गया तो फिर कुछ करेगा ही नहीं, फिर उसे शांतर कुछ होने की जरूरत नहीं है। साक्षी दृष्टा तो कंप्लीट स्टेज हो गई आपकी। बताइए, सब टाइप कर सकते हैं, मैं बोलने के लिए बोलूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। त्रिकालदर्शी होगा, रहमदिल होगा, नहीं, किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है। ये सब ठीक है स्थितियां, लेकिन जब मैं इन पर बात करूंगा तो ये अपने आप में फिर बहुत बैठो। हाँ यस, अभी पीछे आया किसी का जवाब, ड्रामा में निश्चय हो, केवल एक जवाब है, राइट। और ड्रामा में क्या निश्चय होगा? ड्रामा में ये निश्चय होगा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा, केवल कल्याण। जब आपको पता है कि होना ही अच्छा है, बुरा कभी कुछ होता ही नहीं है, तो धीरज रखना आसान हो जाएगा। और धीरज रखेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिख लो आप, धैर्य रखेंगे तो सही सॉल्यूशन मिल जाएगा। लिख लो आप बड़ा बड़ा, जो आत्मा कल्याण की दृष्टि रखेगी, ड्रामा में हर बात में कल्याण देखेगी, वो धीरज रख पाएगी। स्टेटमेंट लिख लेना बिल्कुल पूरा पूरा। जो कल्याण देखेगी वो धीरज रख पाएगी, और जो धीरज रख पाएगी वो सही रिस्पॉन्स चुन पाएगी, उस कर्म के प्रति सही उत्तर चुन पाएगी, सही जवाब चुन पाएगी, सही उत्तर चुन पाएगी, सही व्यवहार चुन पाएगी। और इसकी वजह से क्या फायदा मिलेगा? उसका परिणाम सही हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जो रिजल्ट आना चाहिए। इज इट राइट? क्लियर है? सब तक पहुंची है बात ये? हाँ ना, आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। ये है तो साक्षी दृष्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साक्षी दृष्टा स्थिति कुछ नहीं है। जिस आत्मा में वैराग्य होगा
वही आत्मा साक्षी बन पाएगी। लिख लो इस बात को भी आप। यदि आप में राग है किसी भी चीज के प्रति, दो शब्द लिख लो आप, लिखो इसमें ऐसे करके लिखो, मैं ऐसे करके पुरुषार्थ करता हूं, लिख लेता हूं पहले पूरी चीज को। मैंने एक जगह लिखा था, प्यारे बाबा यदि मुझ में राग होगा, यदि मुझ में द्वेष होगा, तो मुझ में रिएक्शन होगा, मुझ में एंगर होगा, मुझ में जजमेंटल कंडीशंस हो जाएंगी दूसरों के प्रति, अर्थात मैं कभी साक्षी नहीं बन पाऊंगी। और यदि मैं साक्षी नहीं बन पाऊंगी तो फिर मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भी कभी नहीं, अंतिम अध्याय में पास होना भी मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बार बार गलत निर्णय पर पहुंचूंगी। एक बात और आप लिख लो, चाहे आपके कितनी भी बार आपने कर्म देखकर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं उनके बारे में जानता हूं, पूरा जानता हूं, वो मैंने उन्हें परख रखा, वो ऐसे ही है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल का जवाब दो आप सब। अब आपको एक और स्थिति की ओर लेके जा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल स्थिति है। चलो मैं बोर्ड पे करके बताता हूं आपको, आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा इसी मानसिकता से। लेट्स से कि आपके सामने यहां पर हमने एक लाइन खींच दिया, और यहां पर हमने ऐसा मान लो कि यहां पे आप हैं और यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति एक्शन कर रहा है और आप इसके एक्शन को देख रहे हैं। इस कर्म को देख रहे हैं। ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये आप हैं, हियर इज यू, आप इस व्यक्ति के कर्म को देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए इसके कर्म का आकलन, इस एक्शन के बारे में आप इसके माइंड से सोच रहे होंगे। इसे मैं माइंड 2 कहता हूं, इसे मैं माइंड 1 कहता हूं। आप मुझे बताइए कर्म किया है M2 ने, यहां पे ऐसा बना सकते हैं, कर्म किया है M2 ने, ऑब्जर्व कर रहा है इसे M1। तो अब आप मुझे बताइए M2 की परवरिश अलग है, M1 की परवरिश अलग है, M2 की एजुकेशन अलग है। ये परवरिश हो गई, ये एजुकेशन हो गई इसकी, इसके बिलीफ सिस्टम्स अलग हैं, इसके रिलीजन बिलीफ अलग हैं, सब कल्चर उसका अलग है। M1 का सब कुछ डिफरेंट है, ये चारों चीजें इसकी डिफरेंट हैं। अब अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो किससे करेगा, अपने से या उसके से? आप बताओ। M1 ऑब्जर्व करेगा M2 को और M1 करेगा अपने माइंडसेट से M2 के कर्मों को, और जो दूसरे माइंडसेट से किए गए। तो क्या ये राइट ऑब्जर्वेशन करेगा अगर ये खाली कर्म को देखेगा? ये अच्छा, अब एक और खास बात मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। M2 जो भी कर्म कर रहा होगा, जैसा भी कर रहा होगा, अपनी सोच से वो दी बेस्ट कर रहा होगा या दी वर्स्ट कर रहा होगा? M2 व्यक्ति, मान लिया मैंने आपको कोई काम सौंपा, तो आप अपनी समझ से उसे दी बेस्ट कर रहे होगे या वर्स्ट कर रहे होगे? दी बेस्ट कर रहे होगे अपनी समझ अपनी शक्ति से। लेकिन क्या यह जरूरी है कि आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट सेम हो? अब और एक बात समझना, आप जितने भी कर्म कर रहे होगे, जब आप अपना बेस्ट कर रहे होगे, उससे आप इज्जत पाना चाहते होंगे या बेइज्जती पाना चाहते होंगे? इज्जत। उससे आप लाभ पाना चाहते होंगे या हानि पाना चाहते होंगे? लाभ। इसका मतलब क्या हुआ, इस धरती का कोई भी इंसान जब भी किसी कर्म को करने का चुनाव करता है, उससे वो लाभ चाहता है, उससे वो इज्जत चाहता है, उससे वो सफलता चाहता है, लेकिन उसका तरीका तो वो अपना वाला ही अपना पाएगा ना, जो उसको आता है। सोचो, वो अपनाएगा, और मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं अपने तरीके पर, बिकॉज आई थिंक आई एम राइट। तो जैसे आई थिंक आई एम राइट, वैसे ही वो भी थिंक वो इज राइट। जैसे आई थिंक आई एम राइट, वो इज राइट, वो भी तो राइट ही है ना बेचारा। लेकिन मैं अपना राइट उस पर थोप रहा हूं।
दिस इज ओनली राइट। अच्छा, एक और बात सोच लो आप, क्या दिस इज ओनली वे विच आई नो, मतलब केवल मैं जो रास्ता जानता हूं वही एक राइट तरीका है क्या? भारत सरकार ने मुझ पर स्टैंप लगा दिया कि प्रमोद कुमार जो कर्म करेंगे वो राइट होगा और बाकी कोई करेंगे तो वो रॉन्ग होगा? ऐसी ऐसी कोई स्टैंप तो दी नहीं है भगवान ने यार, भारत सरकार ने मुझे दे दी हो कि मैं राइट कर्मों का कोई भारत का एक मोहर बन चुका हूं करके। ऐसा तो है नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, बहुत गहरी बात हमने सीखी है पर हम उन्हें याद नहीं रखते, जब भी कभी दूसरे लोग के कर्मों को आप जांचना परखना चाहते हो, उनके जूते में पैर रखकर देखो कि वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। चाहे फिर वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे घर में कोई माता बहन हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा हो। दैट इज कॉल्ड साक्षी भाव, दैट इज कॉल्ड बेहद का वैराग्य। इज इट राइट? हाँ, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। जो भी लिख रहे हैं कि दैट इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज वी आर इन राग एंड द्वेष। क्योंकि हम में तो इच्छा है ना। अब मैं बताता हूं क्यों ये मुश्किल है, लिख लो आप बड़ा बड़ा। बिकॉज वी थिंक द वर्ल्ड डिजाइन टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी, द वर्ल्ड डिजाइन टू टेक केयर ऑफ मी। ये संसार इसलिए बनाया गया है, इसे बस मेरा ध्यान रखना चाहिए, मेरे कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए, इसे मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, सारा संसार मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्योंकि ये मेरी सोच बन चुकी है, इसलिए डिफिकल्ट है। अब एक और गलतफहमी से आपको बाहर लाने का मेरा मन है। क्या क्या गलतफहमी है? एक और नेक्स्ट गलतफहमी की ओर हम चलेंगे। हाँ, मेक इट इजी के लिए प्रैक्टिस जो पूछ रहे हैं, इसे आसान कैसे बने, तो लिख लो अटेंशन और अभ्यास। अटेंशन और अभ्यास। जागरूक होकर जीना सीखो, जागरूक होकर जीना सीखो। अपनी तरह दूसरों की इज्जत करना सीखो, अपनी तरह। और हमेशा ये मानना सीखो कि जैसे मैं भी अपने कर्मों से इज्जत पाना चाहता हूं, तो दूसरा भी अपने कर्मों से इज्जत पाना चाहता है, तो मुझे उस बेचारे को उसकी इज्जत बचाने का मौका देना चाहिए। और जैसे ही आप दूसरों को ऐसा करने का मौका देंगे, तो वे जल्दी से आपके पक्ष में आ जाएंगे और आपकी तरह कर्म करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल पूछा है, मैं वैसे तो कई बार दे चुका हूं, पर शायद पहली बार वो सुन रहे होंगे जो पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से कि आप ऐसे समझिए कि मुझे किसी व्यक्ति से कुछ इच्छाएं रखनी है। तो पहली बात, मेरा सवाल है आप सबसे, किसी से इच्छा और अपेक्षा रखना सही है या गलत है? बोलो। किसी से इच्छा रखना गलत है। लोग बोल रहे हैं गलत है, नेचुरल है, गलत है, नेचुरल है, गलत है, टोटली गलत है, गलत है, सर्कमस्टांस डिपेंड कर। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं बताऊं आपको ना गलत है ना सही है, इट इज नेसेसरी। लिख लो आप, इट इज नेसेसरी। क्यों? हम सब संबंध में हैं, और जब संबंध में हैं तो कर्मों में कलेक्शन है। लिख लो आप, रॉन्ग नहीं है इच्छाएं अपेक्षाएं रखना। बस क्यों क्यों वो रॉन्ग हो जाता है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। एक बात और याद रखिएगा आप, कभी भी जीवन में कोई भी इच्छा कोई भी अपेक्षा गलत नहीं है, बशर्ते उसके आधार ठीक किए जाएं। प्रॉब्लम उसके आधार में है। यदि इच्छा और अपेक्षा का आधार स्वार्थ होगा, स्वयं का कंफर्ट होगा, तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें इरिटेशन, एक्साइटमेंट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड सब पैदा हो जाएगा। लेकिन जब उसी चीज के अंदर त्याग पैदा हो जाएगा, तो वही चीज शानदार हो जाएगी। जब उसमें सर्विस का एटीट्यूड पैदा हो जाएगा, तो वो शानदार हो जाएगी। जब उसमें केयर का एटीट्यूड पैदा हो जाएगा, इसलिए बाबा इच्छा और शुभ इच्छा की बात करते हैं। जैसे ही इच्छा में शुभ लग गया, और शुभ का एक ही अर्थ है, जो सुअर्थ ना हो, जो सुअर्थ ना हो, जो परमार्थ के लिए हो। अब मैं बताता हूं आपको सही इच्छा और अपेक्षा क्रिएट करने का पैटर्न।
और आप देखना आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। कौन कौन चाहता है, आज मंत्र देने वाला हूं मैं, इच्छा पूर्ति मंत्र। आपकी सारी इच्छाएं, सब अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी आज के बाद। ठीक है, देखो बाबा मेरे से कहवा रहा है, बच्चे आज मैं तेरे से कहता हूं तू सबको वरदान दे दे, है ना, सबकी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, है ना? तो चलो आज आपको वरदान देते हैं, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वरदान ऐसे नहीं मिलते। आपने एक बात देखो, इस पूरी दुनिया में जितने भी पहले महात्मा गाए गए, इवन देन राक्षसों ने भी पहले मेहनत करी, तपस्या सालों साल, ब्रह्मा जी को खुश करने की, विष्णु जी को खुश करने की, किसी को खुश करने की, तब उनको वरदान मिला है, हाँ या ना? तो आज वरदान मिल भले ही जाएगा, लेकिन वरदान में जो होता है ना, लिखा रहता बाद में भव, भव शब्द का मतलब होता है बनना, मिलना नहीं होता, है ना, मिलना नहीं होता, बनना होता है। सो यू नीड टू डू। क्यों यू नीड टू डू? क्योंकि कर्म से संस्कार बनेंगे, और भगवान संस्कार बदलने आया है, तब संसार बदलेगा। तो इसीलिए कर्म बदलना पड़ेगा, और कर्म में योग को शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत है, किसी सदस्य की कोई गलत आदत है, उसे बदलने की इच्छा करना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके इच्छा करने से उसकी आदत नहीं बदलेगी, क्योंकि उसकी आदत का कंट्रोल उसके मन पर है, मन पर है। समझिए इस बात को ध्यान से। आप इसका एक प्रैक्टिकल जवाब देता हूं। आप में से कौन कौन है जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ चाय के, और बल्कि चाय की पूरी चुस्की लेते हैं, मतलब चाय उन्हें छोड़ना मुश्किल काम है। जिनको लगता है चाय तो चाहिए, एटलीस्ट एक कप तो जरूर चाहिए, सुबह वाली, शाम वाली, कोई सी वाली, है ना, है ना? अब आप क्या कहते हो? नहीं ये तो नेचुरल है, छोड़ के दिखाओ। यदि आप अपनी चाय की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो, तो जो बेचारा अपनी किसी गलत आदत के वश में है, उसको भी आप क्षमा क्यों नहीं कर पाते हो? जिस दिन आप अपनी बुरी आदतों पर यह विचार कर लेंगे, भाई मैं भी तो अपनी ये वाली बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं, चलो चाय छोड़ दोगी तो कोई और बुरी आदत होगी, किसी के बीच में बोलने की आदत, देर से कहीं पहुंचने की आदत, कोई ना कोई आदत होंगी। तो अपने से पूछो, यदि मैं अपनी बुरी आदतें तुरंत नहीं छोड़ पाती, तो मैं दूसरा वाला व्यक्ति की तो क्षमता पर डिपेंड करेगा कि वो कब छोड़ पाएगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आदत छोड़ना मन और बुद्धि की शक्ति पर है, शरीर की पर नहीं। पर जब आप किसी को डायरेक्शन दे रहे होगे, तो आप शरीर देख के दे रहे हो। मान मैं प्रमोद कुमार हूं, मैं कोई गलती कर रहा हूं, तो आप देख रहे हो प्रमोद कुमार गलती कर रहा है, आप बोलोगे प्रमोद भाई आप ये गलती बंद कर दो। अब आपने तो प्रमोद भाई से बोल दिया, अब मैं प्रमोद भाई तो हुई ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और गलती तो मेरे मन बुद्धि में। अब आप तो कह के चले गए, अब मुझे तो मेरे मन बुद्धि से बात करनी पड़ेगी आपकी कही हुई बात को। अब मन बुद्धि तो मेरे शरीर की सुन नहीं रहा है, मन बुद्धि ने शरीर को अपने कंट्रोल में कर रखा है, वो स्वराज अधिकारी तो अभी बना नहीं है, तो मैं कैसे उस आदत से बाहर आऊंगा? बी प्रैक्टिकल है ना। तो वो क्या चीज होगी जो गलती को ठीक कर देगी? केवल लव एंड केयर। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट। आप सामने वाले को केवल प्यार देते जाओ, उसे क्षमादान देते जाओ, और उसकी गलती को जागरूक, उसकी गलती को फैलाने की बात मत करो, बल्कि उसकी गलती को अपनी गलती मानकर उसे सहारा देने की कोशिश करो। लोग शराब पीने वालों से नफरत करते हैं, लोग सिगरेट पीने वालों से नफरत करते हैं, लोग पता नहीं, वेरी वेरी रॉन्ग। आप सोचो तो भगवान जब आया तो किनको आके पकड़ा? अजामिलों को, नीचों को, पापियों को, विकारियों को, दुष्टों को। कौन थे हम सब? उसी कैटेगरी में थे भाई। हम विकारी थे, पांचों विकारों से भरे पड़े थे। उसने हमसे नफरत नहीं की, वो आया हमारे लिए, हमें बदलने के लिए। ऐसे हम अपने सब भाई बहनों से प्यार करना है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं जी ज्यादा बुरे लोगों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मुझे एक चीज बताना, कोई डॉक्टर अपने पेशेंटों से परेशान होता है? कोई डॉक्टर परेशान होता है अपने पेशेंटों से? बताइए, उसके पेशेंट उसके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं या मुश्किल होते हैं? हाँ, आप बताओ, कोई पागल खाने का डॉक्टर पागलों से परेशान होता है? ये पागल है सारे सारे, उसकी तो नौकरी चल जाएगी, पागल खत्म हो जाएंगे तो दुनिया से। बीमार खत्म हो गए तो डॉक्टर तो बेचारे क्या करेंगे, खाना भी खाने को नहीं मिलेगा। हाँ? क्राइम खत्म हो गए तो उनकी बाकी चीजों की क्या चीज वो रह जाएगी? मतलब जो जो वकील है, जो बेचारे पुलिस वाले हैं, जो रखवाले बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? बुराई को बुराई की तरह देखना बंद करो। कई बार आपको एग्जाम्पल दिया गया है कमल के बारे में।
कमल के फूल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कमल के फूल की सबसे बड़ी विशेषता पता है? ये नहीं होती कि वो कीचड़ से अलग रहता है, न्यारा रहता है, प्योर रहता है ना। कमल के फूल की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो कीचड़ में खिलता है, परंतु अपनी सारी सुंदरता, ध्यान से सुनिएगा, अपनी सारी सुंदरता और सारी खुशबू उस कीचड़ से ही लेता है। इसका मतलब क्या है? ये है साक्षी भाव। गुण लिख लो आप, गुणग्राही दृष्टि, बड़ा बड़ा लिखना आप, गुणग्राही दृष्टि ही आपको इस योग्य बनाती है कि आप वहां से बेस्ट ले सकते हो। जब आप दूसरों में गुण देखना शुरू कर दोगे तो आपको उनके अवगुण दिखने बंद हो जाएंगे। और जब आपकी पवित्र ऊर्जा, ध्यान से सुनिएगा सभी भाई बहने, जब आपकी पवित्र ऊर्जा किसी के गुणों को बार बार देखेगी, तो जैसे दो हाथ होते हैं सीधा उल्टा, जिसका प्रयोग ज्यादा वो ताकतवर, जिसका प्रयोग कम वो कमजोर। तो जब आपके संकल्पों की पवित्र ऊर्जा, आपकी भावनाओं की पवित्र ऊर्जा किसी के अच्छे गुणों को आप दे देंगे और लगातार उनका गायन करेंगे, लगातार उनकी महिमा करेंगे, लगातार उनकी इज्जत करेंगे, उनके उन गुणों के कारण जो उनके अंदर हैं। जैसे पूरी भड़ी सी कीचड़ के अंदर कीचड़ी दिख रही है, पर उसमें वो गुण भी है कि वो खुशबू सुंदरता दे सकता है। तो ऐसे ही दुनिया के हर इंसान में गुण हैं, और ये अगर ब्राह्मण भी स्वीकार ना कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्यारे ब्राह्मणों, हम सब आत्माएं हैं जो कि 7 गुण और 8 शक्तियों से बनी हुई हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, हम जागे तो हमें हमारे गुण याद आए, जब वो आत्मा भी जाग जाएगी उसे भी अपने गुण और शक्तियां याद आ जाएंगे। इससे यह स्पष्ट है कि जब आप गुण देखकर बार बार उसके गुणों की महिमा करोगे तो एक दिन वो आत्मा अपने में खुद गुण देखने लग जाएगी। और जिस दिन हमने उसकी दृष्टि उसके गुणों की ओर मोड़ दी, हमें उसकी आदत छुड़वानी नहीं पड़ेगी, छूट जाएंगी। हमें किसी की बुराई छुड़वाने की मेहनत नहीं करनी, हमें तो केवल गुण देखकर, गुण वर्णन करके, गुणों पर केंद्रित होकर उन्हों को भी उनके गुणों पर केंद्रित करने वाला गुणग्राही होली हंस बच्चा बनना है। इज इट राइट और रॉन्ग? क्लियर हो रही है पूरी बात? नाउ अब जो मैं बात कर रहा था एक्सपेक्टेशंस वाली बात, क्योंकि बाद में आपको योग भी कराना है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर का भी था, क्लास मेरा लंबा ही हो जाता है। अभी कहें तो बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर मैं वैसे कंट्रोल पे लाने का प्रयास तो है कि ये पूरी पूरी कंट्रोल हो जाए। क्या कहेंगे रितिका बहन, क्या करना है? हाँ, रितिका बहन या मोनिका बहन कोई है, बता ओम दे। शांति भाई जी। जी जी जी, भाई क्या? जी, आप कुछ, जी ले सकते हैं आप कुछ समय, क्योंकि हाँ आप जो समझा रहे हैं वो क्लैरिटी हाँ हो रही है सबको। हाँ तो हाँ, लास्ट के हम 10 मिनट ले लेंगे क्वेश्चंस। ठीक 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 है, थैंक यू बहन, थैंक यू। तो अभी बेसिक चीज क्या है, अब आपको समझना यह है कि कोई व्यक्ति है, आपको किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस करना, किसी से कोई डिजायर रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस डिजायर रखने में सेंस क्या जा रहा है? क्या आपकी और उसकी दोनों की उन्नति हो रही है? पहला थॉट ये अपने से पूछना है कि ये डिजायर केवल मेरे लिए है, क्या ये एक्सपेक्टेशन केवल मेरे लिए है या उस आत्मा के लिए है? हाँ, मैं बताऊंगा आपको, वाइस वर्सा एंड डिजायर्स वो सब आ जाएगा, सारी चीजें जाएंगी। अभी आप ध्यान समझिए, सपोज करिए मेरे साथ में कोई एक व्यक्ति रहता है, अब हम साथ रह रहे हैं, तो कभी कुछ काम मुझे करने पड़ेंगे, कुछ काम उसको करने पड़ेंगे। जैसे घरों में हम होते हैं, भाई माँ अपने बच्चे से भी किसी काम के लिए बोलेगी, अब बच्चा कहने लगे देखा तुमने क्लास सुनी थी, मेरे से डिजायर मत करो ऐसे बोल सकता है ना, आपने क्लास सुनी थी, आपने उसे कुछ सुना दिया, ऐसे करके चीजें आ सकती है। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंट मोड में लेके जाता हूँ। दुनिया में आप सबसे इच्छाएं रखो, सबसे अपेक्षाएं रखो। आप सोचोगे बड़ी उल्टी बात बता रहा है, उल्टी नहीं बता रहा हूं मैं, बाबा वाली बात ही लेकर के आऊंगा, देखना आप। पर कैसे रखो? पहले सामने वाले की 3 चीज चेक कर लो आप, लिख लो आप, ये 3 बातें जिसने चेक कर ली, आपकी जिंदगी में ना कोई इच्छा फेल होगी ना कोई अपेक्षा, बशर्ते इन 3 बातों पर आधारित होके की। पहला, सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करो, क्या उसका उस कार्य को करने में रुचि है, जो कार्य आप उससे करवाना चाहते हो या जो चीज आप उससे चाह रहे हो। पहली चीज ये चेक करो, पहले उनसे बात करके चेक करो, है ना। दूसरा,
क्या वो कार्य करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उनमें वो काम करने की समझ, शक्ति, एजुकेशन है जिस कार्य के लिए आप उनसे इच्छा रख रहे हो। सेकंड बात। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या आपने उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करके ये बता दिया है कि आप उनसे किस परिणाम की इच्छा कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है। लोग गलती क्या करते हैं, मैं अभी आपको लाइव में करके बताऊंगा। आप में से कोई ना अपना कैमरा अपनी टेबल की तरफ कर लो, जिनके सामने उनकी टेबल रखी हो। ऐसा कोई बैठा है आपने जिस टेबल सामने रखी हो? अपने सामने किसी ने टेबल रखी हुई, कोई बैठा है ऐसा आप में से? बिल्कुल अभी अपनी टेबल पे घुमा लेंगे और मुझे बता देंगे कौन कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, टेबल पूजा गांधी बहन ने कर लिया, ठीक है। ठीक है पूजा बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आपके हाथ में फोन है, अपने को अनम्यूट करो पूजा बहन। और मैं आपको वो भी कर देता हूँ, स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ। ऐड कर दिया मैंने स्पॉटलाइट पर आपको। अपनी टेबल की तरफ करिए फोन को। हाँ जी। अच्छा, फोन ही है आपके पास, कोई बात नहीं। आपके साइड में एक बुक रखी हुई है जहां पे लिखा है डू एपिक कुछ करके लिखा है जी। लेफ्ट में। उस किताब को उठाइए, फोन को छोड़ दिए किताब को, और इसको इस टेबल पे रख दीजिए। यस, ग्रेट। अब बस सभी साथी ध्यान से देखेंगे। इनसे मैंने क्या बोला, बहन किताब को वहां से उठाइए, टेबल पे रख दीजिए। इन्होंने प्रॉपर काम किया कि नहीं किया? सब हाथ हिला के बताएं, किया ना भाई? उन्होंने किताब वहां से उठाई, वहां रख दिया, प्रॉपर काम किया, जितना कम्युनिकेट किया। अब मैं इनको बोलने लगूं, क्या पूजा बहन आपको भी किताब रखनी नहीं आती? ऐसे थोड़ी रखना था, ऐसे थोड़ी किताब को रखा जाता है। आपको ऐसे रखना चाहिए था। मतलब इसको अभी इन्होंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में रखना चाहिए था। मतलब मैं ऐसा चाहता हूं, पर क्या मैंने इनको बोला था कि किताब को परपेंडिकुलर रखना चाहिए या हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए? क्या कहेंगे आप सब? नहीं बोला ना। मैंने कम्युनिकेशन इनसे किया कि किताब को ऐसा रखो। घर में आधे झगड़े इसी बात के हैं। यहाँ पे ये फ्लावर वॉश क्यों रख दिया, वहां पे क्यों रख दिया, माँ कह के जाएगी ये काम ऐसे करना है। अब मैं तो अपनी समझ से बेहतर ही करके रखा, अब मम्मी आएगी, अच्छा तेरे को इतनी अकल भी नहीं है, यहाँ नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हारे दिमाग में कैमरा लग रहा था, तुम काम सौंप के गई थी कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या रखना चाहिए? हम सब गलती कहाँ कर रहे हैं? हम सब गलती कहाँ कर रहे हैं? थैंक यू पूजा बहन, अब आप अपने सामने ही कर सकते ना। थैंक यू। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हम सामने वाले से जो कह रहे हैं, क्या हमने उसे एग्जैक्ट ये बताया? हा? क्या हमने उसको एग्जैक्टली इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है, कहां रखना है, कितना करना है, मैं क्या रिजल्ट चाहता हूं इससे? तो तीन बात। अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं, अब मैं क्या काम करता हूं, जब भी मैं किसी को काम सौंप रहा हूं, यदि उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो करेगा? क्या करेगा? करेगा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है उसका। जैसे आपके घर में आपका बच्चा है, आप उसको बोलो बेटा एक गिलास पानी ला दो, अब उसका वो जा रहा है खेलने के लिए, आपने उस टाइम पे कह दिया उससे एक गिलास पानी लाओ, लाएगा? बोलेगा तुम्हें तभी काम सूझता है जब मैं कहीं खेलने के लिए जाता हूं, ऐसे ही बोलेगा सीधा। फिर बोलोगे आजकल के बच्चे। अरे आपने ये नहीं देखा उसका माइंडसेट क्या है, उस बेचारे का इंटरेस्ट क्या है, वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है। आपने तो लिया, काम सौंप दिया उसको लेकर के, बिना ये जाने कि उसका इंटरेस्ट उस टाइम पे है भी या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द इंटरेस्ट। अच्छा, अब उसमें क्या पानी देने की एबिलिटी थी, पर उस समय उसका क्या नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। याद रखना, इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर हां आने पर ही आपकी इच्छा और अपेक्षा पूरी होगी 1000%। यदि सामने वाले का इंटरेस्ट है, यदि उसे करने की उसके अंदर एबिलिटी है, और तीसरा, यदि आपने उसे एग्जैक्ट बताया है कि आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, किस तरह के काम की। और चौथा एक स्टेप और मेरी तरफ से बढ़ा लो, एक और आज मुझे अभी अभी याद आ गया बाबा की तरफ से, रीचेक योर कम्युनिकेशन। क्या उसने वही समझा है जो आपने समझाया है, या उसने वो समझ लिया है जो वो समझना चाहता है? जैसे हम आपको बहुत बढ़िया से क्लास करा रहे हैं, मैं तो सोच के क्लास करा रहा हूं जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं आज सबको आपको समझा दूं, लेकिन आप भी वही समझ रहे हो जो मैं समझ रहा हूं, या आप वो समझ के चले जाओगे जो आप समझना चाहते हो, है ना? और पर मुझे पता है, मैं यह स्वीकार करके रखा हुआ हूं, आप समझ के वही जाओगे जो आप समझना चाहते हो, चाहे मैं कितना इसको समझाने की कोशिश करूं जो मैं समझाना चाहता हूं। दिस इज ट्रू। और जब मैं ये स्वीकार कर लूंगा, इट इज ब्यूटीफुल।
समझ आया जी? क्लियर हुआ सबको? दिस इज क्लियर? अगर आप बताइए ये 4 बातों पर बेस अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरेस्ट, एबिलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ज्यादा प्रॉपर कम्युनिकेशन, व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन, आपका रिजल्ट की पिक्चर उसके सामने रख दो, ये चाहिए आपको। फिर उनसे पूछ लो क्या आपका ये करने में इंटरेस्ट है, और आप यही समझे हो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखना 100% आपका काम वैसा ही होकर मिलेगा जैसा आप चाहते हो। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है दुनिया में कोई इंसान गलत नहीं है, गलत है कहने वाला, बताने वाला। राइट ना? एक और चीज मुझे आप सबसे बात करनी है इसमें लेकर के कि हमारे सभी कर्म हमारा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो आपका एक अकाउंट बन रहा है। अब आप ये चेक करो कि क्या वो अकाउंट क्रेडिट करा रहा है आपके अकाउंट में या डेबिट करा रहा है। आपका अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? बोथ चल रहा है। ज्यादा क्या हो रहा है? तो लिख लो आप, जितने भी कार्य आप राग और द्वेष के कारण कर रहे हो, अर्थात अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस के कारण कर रहे हो, वे सब आपके डेबिट में जा रहे हैं। जितने भी कर्मों में आप विकार यूज कर रहे हो, विकार कैसे कैसे? आलस्य, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अलबेलापन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी हैं इनके अंश भी अगर आप यूज कर रहे हो समझ जाएंगे। एक और बात ध्यान देना, जो भी आप में से कर्म को ही पूजा मानते हैं वो बहुत बड़े खतरे में है। अब काम खराब हो रहा था तो बोलते नहीं क्या हम? ऐसे लोग जो ये कहते हैं काम खराब हो रहा था तो बोलना ही था, वे राजयोगी नहीं है। ये बाबा की वाणियों में, मेरे शब्द नहीं है, पढ़ो अव्यक्त वाणियां, साफ कहा भगवान ने। क्यों? क्योंकि कर्म एक टेम्परेरी थिंग है, वो आपकी आज की मानसिकता पर निर्भर है। आज आपकी जो मानसिकता है उससे आप आज का कर्म कर रहे हो, कल मानसिकता बदलेगी आपकी, कर्म तुरंत बदल जाएगा आपका। इज इट राइट और रॉन्ग? बदल जाएगा। इसका मतलब कर्म चेंजेबल है। लेकिन अगर आप कर्म के आधार पर, तो आप में क्या पैदा हो रहा है? ईगो। जब भी आप किसी दूसरे के कर्म को गलत कह रहे हो, इट मींस आप में ईगो है दैट यू आर राइट। और अब अगली पॉइंट लिख लो, जो आत्मा कर्म योगी होगी, अर्थात जो आत्मा साक्षी, याद कर लो मैंने क्यों बोला था, क्यों हमने आज टॉपिक दिया था, कर्म योगी जीवन का आधार है साक्षी भाव और बेहद का वैराग्य। जहां पर भी अटैचमेंट होगा, एक्सपेक्टेशन होगा, और साथ में वो जजमेंटल हो जाएगा, साक्षी नहीं रहेगा, वो कभी कर्मयोगी नहीं हो सकता। वो कर्म तो करेगा, एक्शन तो करेगा, और उसके एक्शन सारे डेबिट में जाएंगे, उसके कर्म बोझ और बंधन बनेंगे। लेकिन जो भी आत्मा, हाँ, जो भी आत्मा अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन को राइटली यूज करना सीखेगी। अब अटैचमेंट का राइट यूज क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए बाबा क्या कहता है? बस एक मुझसे ही प्यार करो। इसलिए गॉड को जेलस लवर भी कहते हैं, है ना? वो बोलता है बस एक मुझसे ही प्यार करो, किसी और से प्यार नहीं करना तुम। और क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि जब सारे संबंध हाईएस्ट के साथ होंगे मेरे, तो जैसी संगत वैसी रंगत के अनुरूप, ध्यान से सुनिएगा, जैसा संग वैसा रंग। और बाबा इज अल्टीमेट। जब अल्टीमेट का ही संग होगा, जब अल्टीमेट का ही साथ होगा, जब अल्टीमेटी मेरी माँ होगी, अल्टीमेटी मेरा बाप होगा, अल्टीमेटी मेरा बंधु होगा, अल्टीमेटी मेरा सखा होगा, अल्टीमेटी मेरा साजन होगा, सदा सत्य मेरा साजन होगा, सदा शिव मेरा साजन होगा, सदा सुंदर मेरा साजन होगा, सदा कभी गिरने वाला नहीं होगा, सदा पावन मेरा साजन होगा, तो मुझ में क्या गुण आएंगे जब मैं उसी की संगत में हूं? दैट इज कॉल्ड बेहद। हद क्या चीज होती है? जिसको आप बांध सको, जिसको आप रोक सको। बेहद क्या होती है? सर नहीं कुछ रोका जा सकता। तो बेहद माना मेरे विचारधारा। इसका मतलब क्या है? मेरे साक्षी भाव। इसलिए साक्षी भाव कहा गया है, साक्षी दृष्टा कहा गया है। इसका मतलब मेरे इमोशंस, मेरे भाव पर मुझ में साक्षीपन लाना पड़ेगा, वहां पर मुझे वो न्यारापन लाना पड़ेगा, इस मेरेपन से मुक्त होना पड़ेगा जो अंदर का है। मुझे चीजों से मुक्त नहीं होना, लिख लो आप,
ना मुझे चीजों से मुक्त होना, ना मुझे व्यक्तियों से मुक्त होना। मेरा भागने वाला योग नहीं है, मेरा राजयोग है। और राजयोग मुझे सिखाता है मुझे यहां अंदर में उन चीजों के प्रति जो मेरापन डेवलप हो गया है उसको मिटाना है। दैट इज कॉल्ड बेहद का साक्षी भाव और बेहद का वैराग्य। राग चीजों में नहीं है प्यारे भाई बहनों, हमारी गलतफहमी है मेरा भोजन में राग है। भोजन में राग नहीं है, आपका भोजन के टेस्ट की जो वो फीलिंग अंदर में है उस फीलिंग में राग है। ये मीठी है, ये नमकीन है, उस मीठेपन नमकीन के टेस्ट के सेंसेशन में राग है। अब इसको समझने के लिए आपको अपने हर थॉट पे नजर डालनी पड़ेगी और इसके लिए आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। लिख लो आप, एक शब्द है इमोशन, एक शब्द है फीलिंग। भाव को समझना पड़ेगा आपको। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस आर जनरली नेगेटिव, इसीलिए इमोशन की एक डेफिनेशन और भी आती है जिसे कहते हैं एजिटेशन इन थॉट्स। विचारों की उत्तेजना को ही भाव इस रूप में कहा गया है, इमोशन कहा गया है। हाँ जी बिल्कुल, बस लास्ट कर रहा हूं, है ना। और दूसरी चीज क्या है हमारे पास में, फीलिंग, परसेप्शन बाय टच, अर्थात किसी बात को रियलाइजेशन से समझना। रियलाइजेशन पहले मैंने समझाया, रियल आई एक्शन, रियल आई मतलब थर्ड आई, थर्ड आई के बेस पर किए गए कर्म, थर्ड आई त्रिनेत्र के आधार पर किए गए कर्म, आत्मिक स्थिति के आधार पर किए गए कर्म मेरे सारे योग बन जाएंगे और वही कहलाएगा कर्म योग। और दो स्टेटमेंट और लिख लो बस लास्ट में, ये बहुत जरूरी है आज के परसेप्शन में। पहला स्टेटमेंट, सारे दुखों का कारण आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया। ये विचार सारे दुख पैदा करता है। मेरी इज्जत खो गई, मेरा पैसा खो गया, कोई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा ना होता तो ऐसा करता, एंड लिव इन पास्ट, आई लॉस्ट समथिंग। और दूसरा स्टेटमेंट लिख लो आप, आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। ये डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, ये डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है। और इन दोनों आई की सोच का कारण ही है कि मैं खुद को आत्मा नहीं शरीर समझी। क्योंकि जो कुछ मेरा आज तक खोया है वो व्यक्ति वस्तु वैभव है, और जिसके खोने का डर है वो भी व्यक्ति वस्तु वैभव है। तो जब व्यक्ति वस्तु वैभव परमानेंट है ही नहीं, है ही टेम्परेरी, उन्हें खत्म होना ही है दोनों चीजों को, और मैं तो आत्मा हूं और वे भी आत्मा हैं, ये चीजें ना कल थी ना फिर रहेंगी। तो झूठी माया झूठी खाया झूठे संसार से मुझे न्यारा होना ही है, तो दुख कहां है, डर कहां है। आई एम सोल, ना मेरे पास कुछ खोने को है ना मेरे पास कुछ पाने को है। मैं तो आत्मा हूं, 7 गुणों की बनी हूं, श्रेष्ठ संस्कारों की बनी हूं। मैं संस्कार ही लाई थी, संस्कार ही लेकर जाऊंगी। ना कार लाई थी ना कार ले जाऊंगी, ना घर लाई थी ना घर ले जाऊंगी। मुझे समझना पड़ेगा इस बात को गहनता के साथ। सो आई कांट लूज एनीथिंग एंड आई नेवर लॉस्ट एनीथिंग। ना मैंने कभी कुछ खोया है और ना मैं कभी कुछ खो सकती हूं। और ये दोनों फीलिंग तभी मिटेंगी व्हेन आई थिंक, आई रियलाइज, आई एम थर्ड आई एम आत्मा। जिस दिन रियल आईएशन हो जाएगा उस दिन जीवन शानदार हो जाएगा।